यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता जफर नकवी समेत 200 से अधिक अल्पसंख्यक नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर को अल्पसंख्यक और मुसलमानों का विरोधी बताते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जफर नकवी ने अनादि टीवी से बातचीत में बताया कि ओम प्रकाश राजभर अल्पसंख्यक विरोधी हैं और वे मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। नकवी ने बताया कि उनके बयानों से आहत होकर ही वो पार्टी छोड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का लीडर बताने वाले और लगातार ये दावा करने वाले कि मैं मुसलमानों का, मैं अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैषी हूँ, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुभाषपा में बड़ी टूट देखने को मिली है। मुस्लिम समाज के करीब 200 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सुभाषपा से इस्तीफा दिया है और उनमें से कुछ चेहरे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ये बताइए कि क्या वजह रही? ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ और आप लोगों ने सुभाषपा उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, ये आपने सही कहा, लेकिन करते नहीं हैं। कहने और करने में फ़र्क होता है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण का कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद उन्होंने अल्पसंख्यक की किसी नीति विशेष पे कोई काम नहीं किया। उन्होंने वक्फ के मामलों में भी बयान दिया कि ये ऐसे तरह के घोटाले होते हैं, वक्फ की तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता है। हम लोग लगातार कोशिश और प्रयास करते हुए कि उनको ये बताएं कि जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं वो हमारे न केवल समाज को आहत कर रहा है बल्कि तमाम उन हज़ारों कार्यकर्ता को आहत कर रहा है जो इससे आश्वस्त है कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारे कल्याण की बात करेंगे, हमारी नीतियों पर विकास की बात करेंगे, हमारे सम्मान की बात करेंगे, लेकिन वास्तविक पृष्ठभूमि पे कहीं पे गाजी की मज़ार पे जाते हैं तो जय सुहेलदेव के नारे लगा के झंडे लगा दिए जाते हैं। कहीं पे वक्फ के इमामबाड़े पे बयान देते हैं कि इमामबाड़ा सरकार छीन लेगी। उनको थोड़ा सा अपडेट होने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के जो बड़े इमामबाड़े, छोटे इमामबाड़े को जिसको वो छीनने की बात करें वो पहले से प्रशासन के पास है। हुसैनाबाद ट्रस्ट उसको मॉनिटर करता है और कलेक्टर उसका स्वयं जो है संचालक करता है। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ों को उनको पहले रिविजन करना चाहिए। आपकी बात हुई तो उनसे कि आप गलत हैं, अपने एजेंडे पर जो आपने हमसे कह के वादा किया था उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं तमाम पत्रावली के माध्यम से भी, मैं प्रदेश के टॉप 3 पोस्ट पे बैठा था और डिसीजन मेकर की पोस्ट पे होने के बावजूद अगर मैं अपनी बातों और संवाद के जरिए उनसे बात करने की कोशिश की, वो हम गरीबों को समय कहाँ देते। उनको तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मिल गया, हूटर कायदे से बज रहा है, पीछे सिक्योरिटी चल रही, पीछे पुलिस चल रही है, वो उसी में आजकल खुश है। और बात उनको करना सिर्फ अपने समाज के कल्याण की, बात उनको करना सिर्फ अपने समाज विशेष के उद्धार की, बात करना है बेटों को मंत्री कैसे बनाया जाए, बेटों को विधायक कैसे बनाया जाए, अपने समाज के विधायक और सांसद कैसे तैयार किया जाए। लेकिन वो इस मुसलमानों के साथ, क्योंकि जब पूर्वांचल जीते थे तो इन्हीं मुसलमानों के वोट पे ही जीते थे, लेकिन आज सबसे बड़ा उनका दुश्मन मुसलमान है। उनके इस समय सबसे जो है कुठाराघात करने के लिए जो व्यक्ति दिखता है वो मुसलमान दिखता है। कुछ भी हो, मदरसों की बात करनी, मदरसों में आपने अभी नोटबंदी वाली बात की, मदरसों की नोटबंदी की आप बातें कर रहे हैं। सोचकर आप जुड़े थे सुभाषपा में या ओम प्रकाश राजभर से? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जब बात करते तो बड़ा अच्छा लगता था। मैं भारतीय जनता पार्टी में एक सम्मानित पद पे था, अवध की टीम में भी था और मैं बतौर सह मीडिया प्रभारी अपना संचालन कर रहा था। जो ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने, मुझे बड़ा यकीन हुआ, बड़ा विश्वास हुआ कि ये व्यक्ति देखिए हमारे समाज की बात करे, सैयद शेख पठान फकीर की बात करने लगा। अब हमारे समाज का कल्याण, वास्तविक कल्याण एक ऐसा व्यक्ति करेगा जो प्रखर है, जो मुद्दों पे बात करता है, जो मुद्दों को एकदम सामने से रखता है और मुद्दों पे स्टैंड लेता है। लेकिन जिस दिन से मंत्री बने भाई साहब ने मुसलमान का मीम भूल गए, मुसलमान का मीम भूल गए। मुसलमान इनको आक्रांता दिखने लगा, मुसलमान इनको आतंकवादी दिखने लगा, मुसलमान इनको देशद्रोही दिखने लगा, मुसलमान इनको तमाम उस चीज़ों में दिखने लगा जिसपे के लिए मुसलमान को कभी ये मुसलमानों के रहबर रहनुमा बनते थे। लेकिन मंत्रालय मिलने के बाद सिर्फ बेटा नजर आता है, बेटे को कैसे सुरक्षा मिलनी है, उनको कैसे Z+ सिक्योरिटी मिल जाए, कार्यकर्ताओं से लेटर दिलवाते हैं। अरे आपको Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, आपको पर्याप्त सुरक्षा मिली हुई है, पर्याप्त आपके पास मंत्रालय, आप राजस्व क्या जो हमारे हिसाब से जो आपको राज संपत्ति से मिल रहा है कि समाज के कल्याण की बात करनी है, अब समाज के कल्याण की बात नहीं। आप वापस जाएंगे बीजेपी में जहां से आप आए थे? देखिए, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। मैं एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, जो कि 2022 में 51 छोटे छोटे दलों के साथ भाजपा को समर्थन दिया था, मैं उस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को संभालने की कोशिश करूंगा और अपने तमाम लोगों के साथ 20,000 लोग हैं लगभग हमारे पास, हल्के में मत लीजिएगा ओम प्रकाश राजभर जी, जाफर नकवी को 20,000 कार्यकर्ता 1 महीने के अंदर इसी राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेगा और आपकी नीयत और आपकी नीति को देश में के बीच में पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जो आपके साथी कह रहे हैं जाफर नकवी जी कि बड़ा शोषण हुआ विचारों का, और जो विचार आप लोग लेकर गए थे, जिस विचार को प्रभावित होकर सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ज्वाइन की थी, वो विचार पूरे नहीं हुए, उन विचारों के खिलाफ ओपी राजभर बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम मेहंदी रजा है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी के पद पे था सुभाषपा में। जिन विचारों को लेके या जिन नीतियों को लेके हम ओम प्रकाश राजभर जी से जुड़े थे, सबसे पहले आपको बता दूं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को ही आप कभी देखिए, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का आप तमाम चीज़ों को देखिए, आप सुभाषपा के पेज पे ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नाम मौजूदगी नहीं देखेंगे।
आप कभी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कोई भी मीटिंग बैठक होती है उसमें ओम प्रकाश राजभर जी की मौजूदगी नहीं देखेंगे, आप अरविंद राजभर की मौजूदगी नहीं देखेंगे, आप अरुण राजभर की मौजूदगी नहीं देखेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप लोग बने रहे सुभाषपा में। जी बने रहे। एक हमको आश्वस्त किया गया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो थे खुर्शीद आलम जी ने, उनको मंत्री प्रतिनिधि बनाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए मुझे मंत्री प्रतिनिधि बनाया है तो मैं तमाम मुस्लिम हितों के लिए नीतियां बनवाने में आपका सहयोग करूंगा। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान देने शुरू किए बड़े इमामबाड़े को लेके कि हम इसको सरकार के अधीन कर लेंगे, किस चीज़ को सरकार के अधीन कर लेंगे, वो चीज़ तो एक ज़माने से सरकार के अधीन है। मतलब वक्फ संशोधन विधेयक और ये जो गाजी विवाद था, इन सभी मुद्दों पर आप मतलब असहमत हैं? जी जी बिल्कुल, इन्हीं मुद्दों को लेके हमारी असहमति बनी हुई। उसके बाद हमने लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करने की कोशिश की, मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारी नहीं सुनी। तो क्या कितना राजनीतिक नुकसान पहुंचाएंगे राजभर को? देखिए राजनीतिक नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। हमारी जो स्ट्रेंथ थी, हमने ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को खड़ा किया था और हम ही उसको अब गिरा दिए हैं। तो हम ही ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया था और हम ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को खत्म करेंगे। ये सुभाषपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो मुसलमानों को ओम प्रकाश राजभर से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब ये नाखुश हैं क्योंकि इनका कहना है कि जिस तरह से सुहेल देव और गाजी सलार गाजी का विवाद हुआ या इसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक हुआ, ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा और भाषा शैली से ये काफ़ी आहत हैं और इन्होंने सैकड़ों की संख्या में सुभाषपा से इस्तीफा दिया। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।